सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 7 कलाकार का असंतोष इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक कलाकार द्वारा कभी भी अपनी कला में परिपूर्ण नहीं होने तथा संतुष्ट नहीं होने के बारे में बताया गया है। यह कहानी है। कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार मूर्ति बनाने वाला कलाकार का पुत्र अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। फिर भी उसका पिता उसे और अच्छी मूर्तियां बनाने को कहता। इससे परेशान हो पुत्र ने पिता से ही उनकी मूर्तियां दोषपूर्ण होने तथा स्वयं की मूर्तियां उनसे श्रेष्ठ होने की बात कही। इस पर पिता ने समझाते हुए कहा कि जिस दिन एक कलाकार को अपनी कला पर संतोष या फिर गर्व होने लगता है, अहंकार होने लगता है कि मैं बहुत अच्छी बनाने लग गया, कि मैं तो सबसे सुंदर हैं, तो उस दिन उसका विकास जो है वो रुक जाता है। कला कभी भी परिपूर्ण नहीं होती। यानी कि इसमें यह समझाया गया है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में खूब तरक्की भी कर लेते हैं तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम परिपूर्ण हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। तो कोई भी कभी भी सर्वज्ञ नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है और उसे सीखना भी चाहिए। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। कलाकार का असंतोष। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसीलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। क्या बताया कि एक गांव में एक आदमी था, वो मिट्टी की मूर्तियां बनाता था और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत सुंदर होती थी, इसलिए वो आसानी से बिक भी जाती थी। उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे, वो मज़े में अपना जीवन व्यतीत जो है वो कर रहे थे। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा, किसका? उस मूर्ति बनाने वाले का। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया कि बेटा भी प्रतिभा इससे युक्त है ना, इसमें भी वो योग्यता है जो मुझ में है। तो बाप ने क्या किया, अपने बेटे को भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से भी ज़्यादा साफ था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था और उसकी मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, दाम यानी कीमत, उसी कीमत में बिकती थी, है ना। अगर बाप की मूर्ति अगर 7 रुपये में बिकती है तो उसकी भी 7 रुपये में ही बिकती थी। लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। यानी उसकी मूर्तियों के दाम ज़्यादा मिलने लग गए। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में और बेटे की बिकती 10 रुपये में। यानी बाप ने उसको डांटा कि नहीं, अभी तुम्हारे में ये कमी है, वो कमी है, तो और अच्छी बनाने लग गया, है ना। तो उसने अपनी प्रतिभा को और निखारा और उसकी मूर्तियों के दाम अब कितने मिलने लग गए? 10 रुपये। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर और अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी और बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। यानी और अधिक मेहनत की उसने मूर्तियां बनाने में, तो उसका दाम और ज़्यादा बढ़ गया। बाप की बनाई मूर्ति अब भी 7 रुपये में ही बिकती थी, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत अब बढ़कर 12, 15 और फिर 20 रुपये तक पहुंच गई। यानी उसका बाप डांटता रहा और वो और अधिक मेहनत करता रहा और उसकी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत कितनी पहुंच गई? 20 रुपये तक पहुंच गई। मगर बाप को फिर भी क्या नहीं हुआ? संतोष नहीं हुआ। वो अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता। ये आँख दूसरी आँख से अधिक बड़ी बन गई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं है, ये कान बनाए या अनाज साफ करने का छाछ, यानी वो कुछ ना कुछ जो है नुक्स जो है, कमी जो है वो निकालता रहता। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं, और ये ना भी बनाई है या अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्ला कर कहा, जब बाप ऐसे डांटता रहता, अभी रोज़ कोई ना कोई कमी निकालता कि ये किया है, वो किया है ना, कभी कान छोटे हैं, कभी क्या है, नाखून नहीं दिख रहे, तो ऐसे जब निकालता रहता तो एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और उसने झल्ला कर कहा,
बापू, तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की बनाई मूर्तियाँ तो दोषों से भरी हुई हैं। अब क्या कहते हैं बेटा कि तुम मेरी मूर्तियों में कितने दोष निकालते हो, तुम्हारी खुद की बनाई हुई मूर्तियों में कितनी हैं, कितने दोष भरे हुए हैं ना। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति तो केवल 7 रुपये में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये भी खुशी से दे जाते हैं। यानी तुम्हारी तो 7 रुपये में ही बिकती है, लेकिन मेरी मूर्ति के लोग 20 रुपये तक दे जाते हैं और वो भी खुश होकर देकर जाते हैं। फिर भी तुम मेरी बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालते हो। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में अब कोई भी दोष नहीं होता। वे इतनी सजी संवरी होती हैं कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अब इससे ज़्यादा सुंदर वो बन ही नहीं सकती, मेरी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर बन चुकी हैं। बाप उदास हो गया। दुखी स्वर में वह बोला, बेटे, मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुँह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी भी नहीं मिलेंगे। अब बेटा क्या कहता है? क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था कि मेरी मूर्तियों के मुझे 20 रुपये ही क्यों मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्यों नहीं मिलेंगे। तो बाप ने क्या कहा? बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि अब उसके काम में निखार आ गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। यानी जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि बस ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो उससे ज़्यादा हम उसमें सुधार कर भी नहीं सकते। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। यानी हमें कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें उसमें और अधिक सुधार करते रहना चाहिए, है ना, और लगातार सीखते रहना चाहिए। अगर आज हम किसी भी, जैसे आप तुम्हारी क्लास का ही ले लो, अगर तुम्हें कोई काम मिला है घर के पे करने के लिए, याद करने के लिए, और तुम उसको याद करके भी आते हो कि मुझे तो पूरा याद हो गया, है ना, मम्मी पूछे कि क्या कहते हो, मुझे तो पूरा याद हो गया, मुझे अच्छी तरह आता है, और जब क्लास में उसका टेस्ट लिया जाता है तो तुम्हारे नंबर कहीं ना कहीं से कट जाते हैं। यानी तुम्हें अभी तक उसमें तुम्हें पूरा याद नहीं था, तभी तुम्हारे नंबर कटे। तो हमें हमेशा ज्ञान को जो है वो प्राप्त करते रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। धन्यवाद।